का मैं अपने मध्य सक्सेस माइंडेड में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, इसी तरह से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका अच्छे नंबरों से सिलेक्शन हो। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग काफ़ी टॉपिक डिस्कशन कर चुके हैं, हिस्ट्री का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं और आज डे बाय डे के हिसाब से आज हम लोग का ज्योग्राफी का टर्न है। तो आज हम ज्योग्राफी के काफ़ी क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग आगे के 25 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को जल्द से शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन, और जो चैनल पे नए विजिटर हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जितनी अच्छी मेहनत करेंगे, देखिए मेहनत ऐसे करिए कि शांति से मेहनत करिए कि आपकी सफलता शोर मचा दे। बात समझ में आ रही है? मेहनत आपको ऐसी करनी है, जी ताबड़तोड़ मेहनत कर देनी है कि आपकी जो मेहनत है वो सफलता के रूप में गूंज पड़े। समझ रहे हैं? चलिए ऑल द बेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? गया, सीता, ग्रीन प्लैनेट या हर्मीज। तो जीवधारी के रूप में अगर पृथ्वी का नाम बात करते हैं तो इसका नाम क्या है? ग्रीन प्लैनेट। तो सी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य के बाद पृथ्वी से निकटतम तारा कौन सा है? सुपरनोवा, प्रोक्सिमा सेंचुरी, उच्छल तारा या इनमें से कोई नहीं। तो जो सूर्य के बाद पृथ्वी निकटतम तारे की बात करते हैं तो वो आपका है प्रोक्सिमा सेंचुरी, यानी बी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 107.7 मिलियन किलोमीटर, 142.7 मिलियन किलोमीटर, 146.6 मिलियन किलोमीटर या फिर 149.6 मिलियन किलोमीटर। देखिए, अगर सूर्य से पृथ्वी की दूरी की हम बात करते हैं तो ये 149.6 मिलियन किलोमीटर मानी गई है। तो कितना हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी से निकटतम है? प्लूटो, मंगल, शनि और बृहस्पति। तो देखिए, पृथ्वी सबसे निकट है शुक्र, शुक्र के बाद आता है आपका मंगल। बस समझे? तो मंगल आता है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? मंगल, यानी मंगल क्या हो, कहाँ पे आपका? बी पे। तो बी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन, 365.25 दिन, 365.50 दिन, 365.75 दिन। तो पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कुछ 3 दिन के अलावा कुछ और सेकंड भी लगते हैं, इसलिए हम क्या मानते हैं उसको? 365.25 दिन हो जाएंगे आपके। बी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, 40 किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 50 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो जो पृथ्वी है सूर्य का परिक्रमा चक्कर लगाती है उसका जो वेग होता है वो होता है दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो बी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 33.5 डिग्री या फिर 42.5 डिग्री। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिन और रात किस कारण से होते हैं? भूपरिक्रमण के कारण, भूपरिभ्रमण के द्वारा, पृथ्वी के अच्छे से झुकाव के कारण, चंद्रमा के परिक्रमण के कारण। तो दिन और रात जो होते हैं वो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होते हैं, भूपरिक्रमण के कारण होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, मकर रेखा पर या कर्क रेखा पर। तो जब दिन और रात की बात करते हैं तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा, यानी ये क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशेषता के कारण होता है? सूर्य के चारों परिक्रमा के कारण, धुरी पर 23.5 डिग्री अंश के झुकाव के कारण, या फिर दोनों सही हैं, यानी दोनों को सम्मिलित रूप, या फिर अपने धुरी पर घूमने के कारण। तो देखिए, मौसम परिवर्तन जो होता है वो पृथ्वी की गति के जो विशेषता वो सूर्य के चारों चक्कर लगाना और 23.5 डिग्री तो पृथ्वी झुकी ही है अपने झुकाव पर। तो इन दोनों का ही सम्मिलित प्रभाव की वजह से क्या होता है? मौसम परिवर्तन होते हैं। तो आपको क्या हो जाएगा? सी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करना है कि पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। पृथ्वी के अक्ष के सामान्यता है। अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति 3 होती है। तो अगर हम अपसौर अवस्था में पृथ्वी की गति की बात करें तो क्या होती है? धीमी होती है। पृथ्वी के अक्ष की समरता तो ये बिल्कुल सही है। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है, ये भी गलत है क्योंकि
उसकी विषुवत लगे आधी की से कुछ अधिक होती है। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को हम क्या कहते हैं, मतलब उत्तरी सिरे को क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। बिल्कुल ये सही है। तो आपका क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा। आइए देखते हैं पहला तीसरा कहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला तीसरा आपका दिया हुआ है डी पे। तो डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगा, पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, हमारे पास की बॉडी कम हो जाएगी, हमारे अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। तो अगर ऐसी बात आती है तो आपकी पृथ्वी क्या होगी, वर्ष की में कमी हो जाएगी। अगर बीच की दूरी कम हो जाती है तो वर्ष की अवधि क्या होगी, कम हो जाएगी। सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है शून्य अक्षांश पर, 23 डिग्री पर, 50 डिग्री, 70 डिग्री। तो देखिए मरुभूमि होने की संभावना तभी अधिक होगी जब पृथ्वी की झुकाव पर डिपेंड करती है। तो झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 23 डिग्री अक्षांश के पास। तो बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्व दिशा में छोड़े जाते हैं। बिल्कुल सही है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, इसलिए उपग्रह को विकास वेग से मिल जाता है। तो देखिए निकास वेग तो मिल जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, कन्फर्म नहीं है। मतलब कन्फर्म की बात क्या है कि मतलब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये उत्तर और दक्षिणी ध्रुव से भी छोड़े जाते हैं। तो ए क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए गलत है किंतु आर सही है। तो डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी ग्रह की संरचना मेटल के नीचे कोर निम्नलिखित किससे बना होता है? एल्यूमिनियम, क्रोमियम, लोहा या सिलिकॉन। जो मेटल के नीचे जो प्लेटें होती हैं जो पृथ्वी के नीचे, वो किससे बनती हैं, आपकी लोहे से बनती हैं। तो सी क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? उल्का, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड। तो बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो सेल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनके समूह क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। तो डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, या जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वो कौन से? बुध और शुक्र, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, या वरुण और शनि। तो अगर हम क्षुद्र ग्रह की बात करते हैं तो पाए जाते हैं आपके मंगल और बृहस्पति के बीच। तो ये क्या हो जाएगा, आपका बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह निम्नलिखित विचार करना है कि क्षुद्र ग्रह सूर्य परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टानों के मलबा होते हैं। बिल्कुल ये सही है। क्षुद्र ग्रह छोटे किंतु व्यास 1000 किलोमीटर तक बढ़ जाता है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के बीच स्थित है। तो अगर हम क्षुद्र ग्रहों की कक्षा की बात करें तो आपका बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के बीच में क्या है, स्थित नहीं है। ये गलत हो गया आपका। बस समझ आ रही है आपका, ये सीधा सीधा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे किंतु उनके व्यास 1000 किलोमीटर तक बढ़ जाते हैं। तो आपकी ये सही है। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टानों के मलबे में, बिल्कुल ये सही है। तो आपका पहला दूसरा सही है। पहला दूसरा कहाँ पे दिया हुआ है, आपका सी वाले पे। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ग्रह के दिन मान उसके अक्षय के झुकाव के लगभग पृथ्वी के बराबर है। तो यूरेनस के विषय में कहा जा रहा है, नेपच्यून के विषय में, शनि के विषय में, मंगल के विषय में। तो जो मंगल है उस पर क्या होता है, पृथ्वी झुकाव के बराबर समतुल्य होते हैं, यानी मान और दिन के मान क्या होते हैं, समतुल्य होते हैं। तो डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, इसकी सतह पर लौह ऑक्साइड पाया जाता है। तो आपको बताना है कौन सही कौन गलत। तो मंगल क्या है, मंगल लाल ग्रह बिल्कुल सही है, इसकी सतह पर लौह ऑक्साइड पाया जाता है। दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, तो इसका मतलब ए और आर सही है, और आर ए की व्याख्या नहीं करता, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि करता है। इसलिए ए क्या हो जाएगा आपका, बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगल के दो ध्रुव हैं और वहाँ भी पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन होते हैं। ऐसा पृथ्वी की तरह मंगल की धुरी झुके होने के कारण होता है। क्या ये कारण सही है या कथन सही है? तो मंगल के दो ध्रुव हैं और वहाँ भी पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन होते हैं। आप ये क्या हो जाएगा, आपका ये सही हो जाएगा। ऐसा पृथ्वी की तरह मंगल की धुरी पर झुके होने, यानी मंगल की तरह धुरी पर झुके होने के कारण होता है, इसलिए आपका ये दोनों सही है।
दोनों सही हैं, तो इसका मतलब आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? वायुमंडलीय संगठन, तापीय अवस्थाएं, बर्फ क्षात्रकों एवं हिमशीतित जल की उपस्थिति, या फिर ओजोन की उपस्थिति। तो मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आपका बर्फ क्षत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल माना जाता है। बृहस्पति, यूरोपा बृहस्पति की चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी की चंद्रमा, या फिर मंगल। बात समझ में आ रही है? या फिर मंगल, बताइए। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना कहाँ पाई जाती है, तो बच्चों, प्यारे दोस्तों, पाई जाती है यूरोपा और बृहस्पति की चंद्रमा में। तो यानी आपका बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल सबसे बड़ा ग्रह कौन सा माना जाता है? बृहस्पति, वरुण, यूरेनस, शनि। तो सौर मंडल का सबसे जो बड़ा ग्रह है वो माना जाता है आपका बृहस्पति, यानी ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर किस तिथि को उतरा था? बताइए। 27 जून 2008 को, 27 मई 2008 को, 26 मई 2008 को, ये 26 जून 2008 को। तो इन चारों ऑप्शन में से आपका क्या हो जाएगा, जो फिनिक्स मार्स लैंडर जो था मंगल ग्रह की जो सतह पर उतरा था वो किस सन में उतरा था? तो ये हो जाएगा आपका 27 जून 2008 को, यानी ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल या शुक्र। तो अगर हम सबसे ज़्यादा टाइम की बात करते हैं कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए निम्न में से कौन सा अधिकतम मतलब समय लेता है, तो आपका हो जाएगा बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति आपका सबसे अधिक समय लेता है, यानी कि 11 दशमलव कुछ टाइम लेता है। बात समझ आ रही? सबसे अधिकतम समय लेता है बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल या फिर शुक्र। तो देखिए, अगर हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल का तो 686 है। बात समझ में आ रही है? तो आपका जो सबसे अधिकतम जो समय लेगा वो आपका लेगा मंगल। बात समझ में आ रही है? माफ़ कीजिएगा, मंगल आपका क्या होगा, सबसे अधिक समय लेगा, क्योंकि ये आपका अगर हम दिन की बात करें, मान लीजिए कि पूछ रहा है अधिकतम समय लेता है, बृहस्पति आपका कितना लेता है, चलिए देख लेते हैं। बृहस्पति आपका लेता है 11.682 वर्ष, और पृथ्वी और मंगल शुक्र क्या दिन में लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आपका बृहस्पति क्या हो जाएगा, आपका सबसे ज़्यादा समय लेने वाला ग्रह हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, समाप्त करते हैं आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फटाफट से लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपको वीडियो कैसे लगती है ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगती है तो आप हमको बता सकते हैं, हम उसको और अच्छे बेहतर तरीके से आपके सामने पेश करेंगे। और दिल से दुआ है कि आप सबका सिलेक्शन हो, मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।